गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रीअरेंजमेंट की तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे। मैंने कहा था 4 रिएक्शन, जिसमें से फ्रिश रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और कर्टिस रिएक्शन। इसमें से फ्रिश रिएक्शन हो चुकी हैं, स्मिथ रिएक्शन हो चुकी हैं। आज हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ेगी। ये थोड़ी लॉन्ग रिएक्शन है, लेकिन इससे आपको नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से ये रिएक्शन पढ़ने से हमारी ये तीनों रिएक्शनें और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो एक बार मैं आपको थोड़ा ड्राइव करा देता हूँ कि कैसे ये रिएक्शन हुई थी। देखिए, ये मैंने आपको समझाया था कि फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाने पर ये Cl और ये S, यहाँ से HCl हट जाता था और ये यहाँ पर जुड़ गया था। इस तरह से यहाँ से फिर इसकी प्रेजेंटेशन में, एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंटेशन में यहाँ से ये रिएक्शन आपके हुई थी। इसका वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है। ये इसकी मैकेनिज्म है। दूसरी आई है आपकी स्मिथ रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें से यहाँ से ये रिएक्शन में टूटेगा। ये हाइड्रोजन एजाइड। हाइड्रोजन एजाइड कैसे होता है, ये इसका डायग्राम बना रहा, स्ट्रक्चर बना रखा है। डाइल्यूट H2SO4 हम जानते ही हैं कि इसमें जल ऐड होगा, प्राथमिक एमिल कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बना। ये इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म है कि कैसे क्या हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन से पहले है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये देखो, ये आपका रिएजेंट है और ब्रोमीन, 4 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 1 डिग्री एमीन बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट, और ये जल रिमूव होता है। ये इसकी मैकेनिज्म है। देखो, सबसे पहले ये दोनों रिएक्ट करते हैं। इसमें से 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट जब रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर रिमूव करेगा यहाँ से H2। सेकेंड बार जब रिएक्शन करेगा तो ये इस तरह से रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये हाइड्रोजन, ये कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताऊँ यहाँ पर। तो ये दोनों, इसका सिस्टम ये 2 चलेगा। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ वाटर निकाला, 2 मोलेकुलर पोटेशियम, और लास्ट में ये देखो मैंने यहाँ से ये निकाला। तो सबसे पहले देखो वाटर निकाला, तो ये देखो मैंने निकाल दिया वाटर। फिर रहा मेरे पास में ये KO ऑक्सीजन, और यहाँ से हाइड्रोजन था। अब इस जगह पर कौन जुड़ेगा, आपका Br, क्योंकि ये है माइनस और ये प्लस जुड़ जाएगा। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये वाला बन गया। फिर ये पोटेशियम इस ब्रोमाइड से क्रिया करेगा क्योंकि प्लस है, तो ये बन गया यहाँ पर। ठीक है। ये बनने के बाद यहाँ से ये जो बना है, ये देखो पोटेशियम ब्रोमाइड से क्यों रिएक्ट करता है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जितने भी P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट S ब्लॉक से रिएक्ट करते हैं। तो देखो, ये P ब्लॉक का एलिमेंट ब्रोमाइड और ये S ब्लॉक का, अगर ये S ब्लॉक के नहीं हो तो आफ्टर देन D ब्लॉक, और D ब्लॉक के भी नहीं हो तो जाके वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। ये सिस्टम चलता है यहाँ पर, आपको समझ। तो देखो, ये P ब्लॉक का ऑक्सीजन और ये आपके ब्रोमाइड से रिएक्ट करके ये बन गया। अब देखो, बना तो है लेकिन ये स्थायी नहीं है, क्योंकि देखो ये भी P है और ये भी P है। तो बाद में ये यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि P ब्लॉक का एलिमेंट S ब्लॉक से रिएक्ट करता है। तो ये अस्थायी है। इन रिएक्शनों के अंदर हमेशा प्रोडक्ट वही बनता है जो स्थायी होता है। तो वापस ये देखो, P ब्लॉक का और ये S ब्लॉक का, P ब्लॉक का S ब्लॉक का, तो ये यहाँ से वापस निकलेगा। तो ये देखो, ये निकाल दिया हमने यहाँ पर, ये देखो यहाँ लिया, तो ये देखो यहाँ से तोड़ दिया मैंने इसे।
क्योंकि ये दोनों पी है ना यहाँ से। फिर उसके बाद में देखो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके, दो हाइड्रोजन से क्रिया करके जल निकालता है क्योंकि इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद में आप यहाँ देखना कि ये दोनों निकल गए, चलो ये भी निकल गए, तो हमारे पास में ये नाइट्रोजन रहा। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो हमें इसको पुनर्विन्यास करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट। तो हमें ऐसे लिखना है कि इसके भी 3 संयोजकता हो जाए, इसकी 4 हो जाए, इसकी 2 हो जाए, इसकी 1 हो जाए। तो देखो हमने ऐसे लिखा, इस नाइट्रोजन को यहाँ लिख लिया, ये देखो 1 2 3 1 2, और कार्बन की देखें तो 1 2 3 4, ऑक्सीजन की 2, ये देखो। ये पूरा बनने के बाद में सेकेंड बार देखो 2 तो यूज़ कर लिया हमने, अब सेकेंड में जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो ये देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने यूज़ किया। अब कंडीशन ये है कि नाइट्रोजन को स्थायी करने के लिए 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो ये देखो हमने ऐसे तोड़ा इसको, ठीक है। और फिर हम जानते हैं कि पोटेशियम जो होता है वो कार्बोनिल से रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाता है, कार्बोनेट, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको एक वीडियो बना के कि कैसे ये कार्बोनेट बनाते हैं। तो ये देखो पोटेशियम कार्बोनेट और ये है Mn, ठीक है बेटा। ये इस तरह से देखो कैसे पोटेशियम कार्बोनेट बनाया, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो कभी भी रिएक्शन जो होती है वो हमेशा वही प्रोडक्ट बनाता है जो स्थायी होता है, स्थायी प्रोडक्ट हमेशा बनता है। तो देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये है। अगर मैं देखूँ तो लिथियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा ज़्यादा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड स्थायी है, लेकिन लिथियम कार्बोनेट जो है वो अस्थायी है। तो आवर्त सारणी में जो ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं जिनकी साइज़ क्या होता है, जिनका साइज़ छोटा होता है, कम, वे हमेशा हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि स्थायी होते हैं, उनकी जल योजन क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है, हाइड्रोलेशन ज़्यादा होता है उसका। और जो नीचे होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ी होती है वे हमेशा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा कम, अस्थायी, लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट बनाते हैं और वो क्या होते हैं, स्थायी, और ये होता है अस्थायी, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। समझ गए आप। तो इसी तरह से ये सारा रिएक्शन चलती है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि लिथियम सबसे पहले ऑक्साइड बनाएगा, अगर वाटर है तो वो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और आफ्टर देन लिथियम कार्बोनेट बनाएगा। अगर आपने पोटेशियम डाला है तो पोटेशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड फर्स्ट, अगर वाटर डाल दिया उसके अंदर तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और अगर कोई कार्बोनिल है वाटर के साथ तो वो पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा। इससे ज़्यादा स्थायी ये है, इससे ज़्यादा ये स्थायी ये है, इससे ज़्यादा स्थायी ये है, और इससे ज़्यादा स्थायी ये है। अगर कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा ही बनाएगा। अगर पोटेशियम ऑक्साइड है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और आगे रिएक्शन चली तो पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा। हमारे पास में क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। वो भी कार्बोनिल की प्रेजेंटेशन में, ऐसे नहीं बनेगा। तो ये देखो हमारे पास में देखो, ये देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था और यहाँ कार्बोनिल था, तो हम क्या बनाएंगे,
पोटेशियम कार्बोनेट, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन है, पोटेशियम कार्बोनेट। यहाँ पर भी पोटेशियम लिया था, लेकिन देखो यहाँ पर कोई कार्बोनिल नहीं था बेटा, इसलिए यहाँ पर कोई पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना। ओके बच्चों, तो ये थी आपके हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इस स्टेप से आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में देखो एक रिएक्शन देखो अभी कर्टियस अभिक्रिया। कर्टियस अभिक्रिया के अंदर भी क्या हुआ, एसिटिल क्लोराइड सेम टू सेम है, आप मिलाने की कोशिश करना, सोडियम एजाइड, ठीक है, और ये पूरा प्रोडक्ट बना आपके एजाइड वाला सोडियम क्लोराइड, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की और ये बना। अब देखो यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम की जगह सोडियम है, एस ब्लॉक का दूसरा एलिमेंट है तो हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये क्या बनाएगा, इसकी प्रेजेंटेशन में क्या बनाएगा, कार्बोनेट। ये देखो कार्बोनेट बन गया, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले एजाइड की क्रिया की, हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था इससे पहले। ये देखो ये ऐसे सोडियम एजाइड, अब सोडियम के जगह सॉरी पोटेशियम हाइड्रोजन एजाइड, सॉरी हाइड्रोजन एजाइड के हाइड्रोजन की जगह अब क्या है, सोडियम है, सोडियम एजाइड है, तो कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो सोडियम और ये देखो Cl, पी ब्लॉक का एलिमेंट सबसे पहले सोडियम से रिएक्ट करेगा एस ब्लॉक से, ये जो मैंने बताया था यहाँ से, ये देखो ये पी ब्लॉक में आता है यहाँ पर, ठीक है, Cl यहाँ आता है और सोडियम यहाँ आता है। तो ये देखो Cl और सोडियम और यहाँ से रिएक्ट करके ये बना दिया, ये यहाँ जुड़ा। हम जानते हैं कि अस्थायी है, सबसे पहले ये गर्म करते ही नाइट्रोजन निकालेगा और फिर ये बनेगा। आपको पता है नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो फिर यहाँ रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने के कारण से ये बनेगा, और इसकी क्रिया जब सोडियम से गिराएंगे तो 2 हाइड्रोजन निकल के यहाँ जुड़ जाएगा और फिर ये इससे क्रिया कर लेगा यहाँ से। ये देखो 2 सोडियम कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो ये यहाँ देखो ये भी हो गई आपकी कर्टियस रिएक्शन।